सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज मैं करने वाला हूँ राउंड वन में क्या सेफ रैंक हो सकती है इसका प्रिडिक्शन। और जैसे कि आप जानते हो, अपना जो मार्क्स वर्सेस रैंक वाला था और बाकी जो प्रिडिक्शन सारे थे वो सारे प्रिडिक्शन सही थे। तो आज हम इसको भी प्रिडिक्ट करने वाले हैं। और मेरे प्रिडिक्शन सही क्यों होते हैं, तो उसका आंसर है क्योंकि मैं पीवाईक्यूज लाइक प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस है, जो ट्रेंड्स है, उनको एनालाइज करता हूँ। सो या लेट्स सी क्या होता है लाइक राउंड वन का सेफ स्कोर। मैं जो बताने वाला हूँ वो सेफ स्कोर नहीं, सेफ रैंक होगी। एंड हर कैटेगरी की रैंक, सेफ रैंक बताऊंगा। ओके गाइस, तो बने रहे एंड तक ताकि आपको पता चलेगा क्या होगी सेफ रैंक। सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर डाटा से एनालाइज करता हूँ सारी चीज़ें और ट्रेंड जो होते हैं, तो इससे जो मतलब मेरी एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन रहती है एंड मेनली सब चीज़ें अपनी फिर सही निकलती है। ओके, सो स्टे टिल एंड, मतलब तुम्हें जो अपना जो डिस्कशन है उस चीज का तुम्हें ये पता चलेगा कि हम किस चीज के ऊपर लाइक डिस्कशन, मतलब जो अपना है वो किस बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, सो स्टे टिल एंड आप बने रहो। बेसिस ऑफ एनालिसिस अब जो अपना होता है वो होता है कट ऑफ लाइक प्रीवियस ईयर डाटा। ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज इफ यू फाइंड दिस वर्क। जैसे कि मैं ऐसे ही आईआईटी के रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा एंड या डू सब्सक्राइब। सो सी, तो हम पहले प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे। 2025 में क्या था कि जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो अराउंड 3300 थी एंड ओबीसी एनसीएल की 2080 थी। ओके, सो बेसिकली पहले क्या करते हैं हम कि 2024 का डिस्कस करते हैं। ओके, सो 2024 में जनरल की 2000 थी एंड फिर अगर 2025 में जैसे ही हम आते हैं तो इट वाज अराउंड 3300। सो इट वाज लाइक प्लस 1300 का जंप आई गेस। यस, एंड यही अगर देखा जाए ओबीसी एनसीएल में, इसमें भी प्लस हुआ एंड इसमें भी प्लस हुआ। सो हर इसमें लाइक ऐसे प्लस हो रहा है। इसमें 400 का जंप था एंड एससी कैटेगरी में अगर हम देखा जाए तो इट वाज अराउंड द जंप ऑफ लाइक 300 रैंक। ओके, जो कैटेगरी ये सारी जो है गाइस कैटेगरी रैंक है। जो जनरल की है वही बस सीआरएल है एंड पीडब्ल्यू की और कश्मीरी माइग्रेंट की जो है वो ही सीआरएल है। ओके गाइस, सो या तो यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में ईडब्ल्यूएस का क्या था 388 एंड ईडब्ल्यूएस का क्या था 7,767। एससी का क्या था 5,527, फिर 856 जो 2025 में था एंड 2024 में फिर एसटी का था 225 लाइक फर्स्ट राउंड का। ये सारी जो चीजें है गाइस ये फर्स्ट राउंड की है और लास्ट सीट कब अलॉट हुई है उसका है। ओके, एंड एसटी का वही 2025 का था, इट वाज अराउंड 409। एंड अगर हम सीआरएल देखें अभी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट की सीआरएल हम देखेंगे एंड उसको कंपेयर करेंगे। सो उसका 2024 में इट वाज अराउंड 40,000 एंड यही ये 58,000 था 2025 में पीडब्ल्यूडी का। सो या गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट की जो थी वो इट इज लाइक 21,000 एंड 2025 में एंड इधर 12,000। सो अगर आप हर में देखोगे तो हर सब चीजों में सिग्निफिकेंट जंप है। ओके, सिग्निफिकेंट जंप है, तो यही जंप जो है वो एक्सपेक्टेड है 2026 में भी। एंड उसी की तरह जो मेन कट ऑफ जो होने वाली है लास्ट सेफ रैंक जहाँ तक आपको आइजर मिलेगा वो भी सिग्निफिकेंटली हाई जाएगी। ओके, सो या बेसिकली अभी हम बताएंगे एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। सो 2026 में जनरल के लिए फर्स्ट राउंड का जो क्लोजिंग कट ऑफ, मतलब जहाँ पे आइजर बीपीआर का लास्ट सीट मिलेगा, इट कुड बी अराउंड 4,500 एंड यहाँ ओबीसी एनसीएल का इट विल बी अराउंड 2,800 एंड ये सब जो है ये सारे कैटेगरी रैंक्स है गाइस। ये सब जो है ये कैटेगरी रैंक्स है। सो ईडब्ल्यूएस का इट विल बी अराउंड 1,200 और एससी का 1,300, एसटी का 700 एंड पीडब्ल्यूडी का इट विल बी अराउंड 70K और कश्मीरी माइग्रेंट का 30K, मतलब 30,000 और 70,000। तो ये है एक्सपेक्टेड जो है 2026 का कि क्या एक्सपेक्टेड रहेगा फर्स्ट राउंड के क्लोजिंग में। तो भैया इससे जो जिसकी रैंक ज्यादा है उनको नहीं मिलेगा क्या? उनको भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में क्या होता है ना बच्चों की सीट जो है वो सबको अलॉट की जाती है। जो भी नॉन सीरियस है लाइक बस जो इनरोल किया है फ्री में उन सबको की जाती है। लेकिन जो गाइस राउंड 1 और राउंड 2 का जो जंप होता है उसमें सिग्निफिकेंट जो कट ऑफ है वो ड्रॉप होता है रैंक वाइज, जस्ट बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी जो सी एस ए एफ है वो ली जाती है जो जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है।
तो वो बहुत कम बच्चे देते हैं, क्योंकि जिनकी इधर सीट रैंक मतलब अच्छी आई होती है उनको ऑब्वियसली जेई में भी मिलेगा और नीट में भी मिलेगा। तो जिन्होंने बैकअप का एग्जाम दिया होता है तो वाई दे विल पे एससीएफ फी, वो एससीएफ फी नहीं देंगे। तो इसीलिए ये जो जंप होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए तो ये तो ठीक ही है, लेकिन इससे भी बहुत हाई जाएगा कट ऑफ गाइस, बिलीव मी इट विल बी। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोल रहा हूँ 16 के 17 के तक जा सकता है जनरल का। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। एंड जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। अब डिटेल वीडियो अगर आपको बच्चों चाहिए होगा तो मेरे को बताओ कि भैया हर आइजर का मतलब फर्स्ट राउंड में क्या क्लोजिंग रैंक रह सकता है और जो कोर्सेज है उनका क्या क्लोजिंग रैंक रखता है राउंड 1 का, तो वो बताओ। तो आई विल ऑल्सो डू दैट फॉर यू गाइज। एंड जस्ट आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा चाहिए, मतलब कोर्सेज वाला भी चाहिए या डिटेल आइजर का भी चाहिए राउंड 1 के लिए। सो आई विल डू दैट ऑल्सो फॉर यू गाइज वेरी वेरी सून। एंड जो जैसे कि मैंने कहा था, जो अपनी प्रिडिक्शन थी, कौन सी वाली प्रिडिक्शन, जो अपनी ये प्रिडिक्शन थी मार्क्स वर्सेस रैंक की। ओके, मार्क्स वर्सेस रैंक की जो प्रिडिक्शन थी दैट वाज आल्सो लाइक वेरी वेरी एक्यूरेट। ओके, सो या टेक दैट आल्सो इन कंसिडरेशन। इसका ये भी एक्यूरेट होगी अपनी, और अल्टीमेटली आपका जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में वही बोलोगे जो उस वाले बोला था कि भैया आपका प्रिडिक्शन एकदम सही था और सही रहेगा ही, क्योंकि हम पीआईक्यू से बैक करते हैं डाटा को बच्चों। ओके, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। आप बहुत सारे लोग हो जो सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन गाइस सच बताऊं तो मैं ये सब चीजें करने के लिए बहुत रिसर्च करता हूँ, इसीलिए ये सब अपने जो जो सारी चीजें वो सही होती है। एंड ऑल्सो डू कमेंट फॉर योर क्वेरीज, लाइक जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है भैया मेरे को इस सीट पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं, तो वो भी बताइएगा, मैं उसका भी आंसर जरूर करूंगा। लाइक मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे कमेंट का आंसर दे पाऊँ। एंड यस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे का वीडियो करने के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।